हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओए चैनल, ओए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक क्या है? रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा टैरो डेक और इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट सीयर्स टैरो डेक। बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती हैं इसमें। हमको ना ज़्यादा समय नहीं लगता है इसकी एनर्जीज़ को पिक करने में। आपकी एनर्जीज़ हो चाहे किसी और की हो, ठीक है। तो इनफैक्ट ये मतलब राइडर वेट से भी ज़्यादा जल्दी हम लाइट सीयर्स में एनर्जीज़ पिक कर लेते हैं कि आपकी है, किसी और की एनर्जीज़ हैं, दोनों की है, किसकी है, जैसी भी है, तो एनर्जीज़ बड़ी जल्दी हम इससे पिक कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा इसी डेक का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा टैरो डेक भी जो हमने हैंडमेड बनाया। अरे ये क्या है भाई? 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, आना होगा तो आ जाएगा। 10 ऑफ wands, कोई चल पड़ा है अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन किसी का दिल टूटता हो तोड़ के हैं। पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए मंजिल की तरफ आगे बढ़ चला है, लेकिन किसी का दिल टूट रहा है। किसी का दिल तोड़ के आप अपने सपनों को साकार करने जा रहे हैं, या कोई और आपके सपनों को तोड़ के, मतलब आपका दिल तोड़ के कोई अपने सपनों को साकार करने जा रहा है। ऐसी हमें एनर्जीज पिक हुई हैं, बट डजेंट हैव टू बी। लेकिन जो भी है, अब हम कार्ड्स लेंगे। ठीक है, कार्ड्स लेंगे तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी को बड़ी उम्मीद है कि ड्रीम्स डू कम ट्रू। लाइफ में चमत्कार होते हैं और कुछ चीज़ें ग्रो हो रही हैं डे बाय डे, दिनों दिन। मतलब होता है ना कि भाई बूंद बूंद से दरिया भरता है। किसी की ऐसी एनर्जी है, ये आपकी है, किसी और की आई डोंट नो। अचानक से हमारी नज़र ना इस फूल पे गई है बहुत ज़्यादा, और आई डोंट नो टॉपिक से क्यों भटक रहे हैं हम रीडिंग रैंडम रीडिंग करने आए हैं, लेकिन इस फूल को स्क्राइंग का मन हो रहा है। स्क्राइंग मतलब इस फूल के अंदर की जो भावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है हम स्मोक स्क्राइंग करते हैं, मिरर स्क्राइंग करते हैं, और इंट्यूटिव स्क्राइंग भी करते हैं, और फ्लावर स्क्राइंग भी हम अपने चैनल पे पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, फ्लावर स्क्राइंग भी हम कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं, इस फूल की एक अपनी अलग एनर्जी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस फूल को जो है लेकर आए हैं अपनी छत से, और पता नहीं किसकी एनर्जी है। हमें ना वो मेहंदी होता है ना, मेहंदी। देखिए हमारे ना बंगाली में सिंदूर की कीमत बहुत बहुत मायने रखता है। सिंदूर यानी हिंदू कल्चर में आपको पता होगा कि जिससे मांग भरी जाती है उसको सिंदूर बोलते हैं। हमारे कल्चर में हिंदू जो चलन है, क्या बोलते हैं, कल्चर है, हिंदुओं में एक सिंदूर की बहुत बहुत मान्यता होती है, बहुत चलन होता है। देवी माँ को भी अर्पण किया जाता है। ठीक है, तो एक तो हमें बहुत ज़्यादा ना रेड कलर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए लाल रंग आपको पता है, रेड इज़ द कलर ऑफ लव, रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन। ठीक है, रेड इज़ द कलर ऑफ अबंडेंस। ठीक है, लाल रंग प्रेम, प्यार, सौहार्द का प्रतीक होता है। ठीक है,
देखिए हमें ना मेहंदी पिक हो रही है, मेहंदी। पता नहीं आपने मेहंदी लगाई है, बहुत अजीबोगरीब एनर्जीज़ आ रही है, मिक्स्ड एनर्जीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो किसी ने अगर मेहंदी लगाई है, लाइक किसी ने आपको कुछ इस प्रकार की बातें बोली हैं कि अरे बहुत गाढ़ा जो है डार्क कलर चढ़ा है आपके हाथ में, तो आपको बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा, या आई एम पिकिंग अप मेहंदी सिग्निफिकेंटली, मेहंदी एंड सिंदूर। अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए सुहाग से होता है। हाथों में मेहंदी भी इंसान के तभी लगती है जब उसका विवाह होने वाला होता है, और मांग में सिंदूर भी तभी सजता है किसी इंसान के जब उसका विवाह होने वाला होता है। आजकल जो चलन है उसमें जो पुरुष हैं उनके भी हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। कुछ कल्चर्स में बहुत पॉपुलर हो गया है कि पुरुष भी हाथों में मेहंदी लगाने लगे हैं। और पता नहीं ये आपकी एनर्जीज़ है, किसी और की एनर्जीज़ है, समवन इज़ गेटिंग मैरिड और समथिंग। कोई अपनी शादी की तैयारियों में बहुत बिज़ी है गाइस, कोई अपनी शादी की तैयारियों में बहुत बिज़ी है। देखिए आपके अपने भी हो सकते हैं जिनके आपके अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी का माहौल है, ठीक है, शादी फिक्स हुई है किसी की। वर वधू कन्या, ठीक है, वर कन्या दूल्हा दुल्हन, ये सारे वर्ड्स जो है ना वो हमारे माइंड आई में नाच रहे हैं, ठीक है। और कन्या वर्गो, क्या बोलते हैं यार, वर्गो, अरे भाई ज़ोडिएक साइन होता है वर्गो। वर्गो साइन कुड बी सिग्निफिकेंट, पता नहीं, कन्या राशि सिग्निफिकेंट हमारे माइंड आई में चमक रहा है तो हमने आपको बताया। डजेंट हैव टू बी कि ये मत सोचिए कि अरे भाई कन्या राशि वालों की ही शादी हो रही है, नहीं भाई, आप लोगों में से किसी की भी कोई भी पर्टिकुलर राशियों में से आप हैं, ठीक है। बहुत ही मंगल कार्य हो रहा है किसी के घर में, मांगलिक कार्य, जो पूजा पाठ विवाह से जुड़े हुए जो काम होते हैं। ये फ्लावर हम उठा नहीं सकते गाइस, क्योंकि ये गणपति जी को चढ़ा हुआ है, ठीक है। और वहाँ से उठा के इसको स्क्राइंग करना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अगर हम तो छत से ऐसे ही नॉर्मली तोड़ के लाते तो हम उठा के स्क्राइंग कर भी लेते, लेकिन यहाँ से उठा के उसको स्क्राई करना नहीं हमको जमता है। तो इसलिए हम यहीं से जितना हमसे दिख पा रहा है हम उतना आपको बता रहे हैं, ओके। इसके बाद हम कार्ड्स पे फोकस कर ही लेंगे, लेकिन जितना हमको पता चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस विवाह से कोई खुश नहीं है, मतलब पता नहीं गाइस ये किसका विवाह हो रहा है। अब कहीं आपके कोई पर्सन, कोई पर्टिकुलर किसी का विवाह तय हो गया हो या विवाह हो रहा हो, लेकिन somebody's heart is crying in pain। किसी का दिल जैसे रो रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जैसे कोई किसी को खो दे रहा है, जैसे कोई अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ चला है, लेकिन किसी का दिल रौंद के कोई अपने सपनों को पूरा करने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको याद हो, एग्जैक्टली वही एनर्जीज इस फ्लावर स्ट्रक्चर में आ रही है, जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताई थी गाइस, कि आई डोंट वांट टू रिपीट इट। एंजल्स नहीं चाहते हैं कि हम वो रिपीट करें, क्योंकि पता नहीं है आप लोगों में से किसी का दिल बहुत दुख रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी फिक्स हो गई है,
Number 3 could be very significant. I don't know why I'm picking up 3, specifically 3 number. ठीक है, शायद 3 महीने के अंदर शादी है इनकी, या 3 हफ्ते के अंदर, या 3 दिन के अंदर. 3 is very significant. Okay. दरारें होती है ना, बहुत सारी दरारें, मतलब क्रैक, बहुत ज़्यादा वो क्रैक जो है ना वो मतलब ज़िंदगी भर क्या एक ऐसा ज़ख्म कोई छोड़ के जा रहा है किसी के दिल पे जो कभी भरेगा नहीं. जो भर तो वो ज़ख्म जाएगा. देखिए वक्त के साथ सारी ज़ख्म कहते हैं भर जाते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग हील्स, है ना. टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है, लेकिन उसके जो निशान है ना वो पूरी ज़िंदगी भर रह जाएंगे. और काफ़ी तकलीफ़ दे एनर्जी हमें पिक हो रही है. पता नहीं हम ज़्यादा इसको स्क्राई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं. इसके आगे हम देखते हैं. अरे हमारा फेवरेट कार्ड कैसे आ गया आज है. इनको तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज. ये कैसे आए हैं आज. दोस्त कभी तस्वीर से भी बाहर निकल आओ. लाइट चली गई. जैसे ही हमने बोला दोस्त कभी तस्वीर से बाहर निकल आओ, लाइट ही चली गई. डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, किसी की डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में. अब देखिए वो स्क्राइंग से इसको अलग से लिंक करिए. स्क्राइंग से थोड़ा अलग लेना देना होना चाहिए. अभी बताइए हम क्या करें. हमको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अच्छा एक चीज़ करते हैं यहाँ पर ना. हाँ देखा, जादू जादू. ये बैटरी वाला, बैटरी ऑपरेटेड जो चीज़ है ना वो जला लेते हैं. अरे इसकी बैटरी डाउन है क्या. हाँ थोड़ा जल जाओ भाई, थोड़ी देर के लिए ही सही जल जाओ. हाँ क्या दिक्कत है, जल जाओ ना, जल जाओ जल जाओ, थोड़ी देर के लिए जल जाओ. है क्योंकि यहाँ पे मोमबत्ती नहीं है, माचिस नहीं है, थोड़ा सा रोशनी दे दो हमको. हाँ हाँ देखा, ये हुई ना बात. हाँ there is still light at the end of the tunnel. ये हमको अभी इस समय जो है सुनाई दिया है. एंजल्स ने बोला है कि अभी भी कहीं पर कोई गुंजाइश बाकी है. कुछ चीज़ें आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड. देयर आर समथिंग which is unsaid, which is unclear, but there is light at the end of the tunnel. Let's see. Someone has been waiting very patiently to not to come towards you but to text you. They want to talk, they want to text you, specifically message you, but they have been very patient guys. They have been very patient. किसी ने अपने कुछ सपनों को ना बहुत सींचा है, बहुत पाला है सपनों को. सपने को ऐसे एक पेट की तरह उसको पाला है, उसको खिलाया पिलाया है कि वो सपना जो है वो पूरा होगा. उसके बाद हमको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा फ्यूचर की ग्रोथ के लिए. हमको कुछ कंफर्म करना है, ठीक है. आई एम पिकिंग अप एम्प्रेस कार्ड in my mind's eye, but doesn't have to be empress card. Star card also,
एम्प्रेस एंड स्टार, लेट्स सी। टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, स्कॉर्पियो एनर्जीज आ गया है। टावर क्यों आया है यहाँ पर, लेट्स सी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो गाइज, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइट चला गया है। चैरियट, कैंसर एनर्जीज, नाइस नाइस। डेविल, थर्ड मेजर अरकान है। किसी ने अपने एडिक्शंस पे जीत हासिल की है, यानी अपने एडिक्शंस पे जीत हासिल की है, यानी अपने एडिक्शंस से किसी ने विक्ट्री मिली है, किसी को कोई निकल आया है अपने एडिक्शन से, जिसने उस एडिक्शन ने किसी को बहुत ज़्यादा बांध के रखा हुआ था, लेकिन कोई जो है अपने एडिक्शन से बाहर आया है और बहुत अनएक्सपेक्टेडली बाहर आया है, बिल्कुल झकझोर के बाहर निकाला गया है उनके एडिक्शन से। ठीक है, अब हमको जो चीज़ देखनी है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं आता है कि नहीं आता है, बट हम बताएंगे जब हमको आ जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है गाइस, आपको क्या लगता है हमारे इंट्यूशन के बारे में, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमको ये कार्ड हमारे माइंड आई में आया था तो ऐसे ही तो नहीं आया था, हमको जो जानना था वो यहाँ पर कंफर्मेशन है। आप है वो इंसान जिन्होंने इनके बुरे एडिक्शन से इनको बाहर निकाला है, आप है वो इंसान, आप है वो इंसान जिस सपने को ये पाल रहे थे, उस सपने का हिस्सा आप रहे हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है, आप उनके उस ड्रीम का हिस्सा रहे हैं। उस ड्रीम में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखा है, आपको इमेजिन किया है, आपको विजुलाइज़ किया है। जो भी सपना है, मान लीजिए घर बसाने का सपना है तो आप उस सपने का हिस्सा रहे हैं। मान लीजिए घर बनाना है तो आप एक पार्टनरशिप करनी है, बिज़नेस करना है, उस सपने में आप रहे हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है गाइस आपकी एनर्जीज हो कि किसी और को आपने शायद अपने ड्रीम में रखा है, एक पार्टनर के तौर पे आप उनको देखते हैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनते हुए। ठीक है, लेकिन हमें किसी और की ही एनर्जीज लग रही है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये एम्प्रेस आप हैं। ओके, तो पहले जो है इनको, ये जो भी इंसान है, हमने बोला ना, इन्होंने अपने एडिक्शंस पे जीत हासिल की है। ठीक है, विक्टोरियस बन के उभर के आए हैं ये, और ये आपकी वजह से, एम्प्रेस की वजह से ऑब्वियसली। और बहुत अटैच्ड हो रहे हैं इस समय, कोई बहुत अटैच हो रहा है आपसे। लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, टॉरस एनर्जीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज एंड कैंसर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डजंट हैव टू बी वर्गो, तो हमें खैर फ्लावर्स क्राइंग में हमें वर्गो एनर्जीज भी पिक हुई थी, तो हो सकता है वर्गो की भी एनर्जीज यहाँ पर आए। हमें ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप हो सकते हैं, क्योंकि आपने इनको ड्रीम, आपने विजुलाइज़ किया है ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहें, या तो इस पर्सन ने विजुलाइज़ किया है कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें एज अ पार्ट, एज अ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक पूरी जर्नी में आप दोनों का साथ रहे। ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ ऑनलाइन थी, ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ ना वो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं शायद, पता नहीं, अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे सडन ग्रोथ हुई है, इनको फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग।
ये आपको लकी मानते हैं गाइस कि आप इनके लिए लकी चार्म हैं। और पता नहीं कोई अपने सपनों को किसी के सपने किसी को एक एनर्जीज हमने ये भी पिक हो रही है, अभी भी हो रही है वो चीज़ें कि किसी के दिल को कुचल के आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं, या कोई और आपके सपनों को कुचल के या आपके दिल को रौंद के कोई अपने सपने पूरे करने निकल पड़ा है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज इस समय एकदम एग्जैक्ट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी अभी जब हम ये बोलेंगे तभी अगर आपके मन में ये थॉट आए तो आप कमेंट कीजिएगा। जस्टिस पर से भरोसा उठ रहा है कुछ लोगों का, कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है, सब बिंदास जीवन जी रहे हैं, मज़े आ रहे हैं लोगों के। हमारे जीवन में जितने कर्मा लिखे हैं हमारे जीवन में लिखे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है। मून, पाइसिस एनर्जी, जेमिनाई, वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, पाइसिस। वर्ल्ड में बहुत सारी एनर्जीज होती है स्पेसिफिक। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग अप कि कोई बहुत परेशान है यार। ये आपकी एनर्जीज हैं। आई थिंक यस आप ही की एनर्जीज हैं। ये जैसे हमने जस्टिस वाली बात बोली ना, तभी आपकी एनर्जी लेवल डाउन हुआ है, लो वाइब्रेशन में चले गए हैं और ये सोच रहे हैं कि यार वाकई में कुछ होता तो है नहीं, रोज़ रीडिंग देख के टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है जीवन में, स्टक है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लवर्स, बताओ डेविल के नीचे लवर्स आ रहा है। तो यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जीज हम पिक कर रहे थे, उस पर्टिकुलर पर्सन को ये समझ में आ गया है कि ये एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, जिसको वो अट्रैक्शन और लस्ट समझ रहे थे वो एक्चुअली में लव है, ठीक है। कोई आपसे अटैच हो रहा है, हमने आपको बोला था, बट नॉट इन एन ऑब्सेस्ड वे, ठीक है। एडिक्शंस छूट रहे हैं किसी को ये एहसास हो गया है कि एक एम्प्रेस है आप। यार मेजर अरकाना की भरमार देखो ज़रा, यहाँ पे लगातार एम्प्रेस, वर्ल्ड, मून, लवर्स, उसके तुरंत बाद डेथ, लगातार 5 मेजर अरकाना। यहाँ पर तो 3 मेजर अरकाना के बाद इस कार्ड ने जो मोमेंटम है वो तोड़ दिया था, ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक किया था। उसके बाद ये एम्प्रेस आया था, लेकिन अभी तो ये 5वां मेजर अरकाना है, इनर रूम। स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, जेमिनाई एनर्जी, ठीक है, लवर्स, जेमिनाई एंड डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जीज। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस या तो आपने किए हैं या तो आप कर रहे हैं या हुए हैं। पता नहीं इस पर्टिकुलर जिसकी भी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। बोला था हमने, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी क्वाइट। कोई सपना जिसको पाल पोस के बड़ा किया जा रहा है, सपने को उसको सींचा जा रहा है कि नहीं इसका फ्यूचर आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा, एग्जैक्टली वैसा आउटकम निकला भी नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर आउटकम में ना इन्होंने आपको इमेजिन किया था, आप हो ही नहीं। पता नहीं गाइस, हमें ऐसा लग रहा है जैसे जो भी शादी वाला मामला हमने बताया, तो किसी की शादी हो रही है या तो इनकी मर्ज़ी के बगैर, या मजबूरी में कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, सम काइंड ऑफ दैट। पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं गाइस, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज आई हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। कोई पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली एक पास्ट ट्रॉमा से उभर नहीं पाए हैं, ठीक है, और कोशिश इनकी ये है कि ये जो पास्ट है जिसमें ये दोनों तरफ डोल रहे हैं, इनकी एनर्जीज, इनकी कोशिश ये है कि ये चीज़ जो है इनको
इनका फ्यूचर ख़राब, इनका फ्यूचर बर्बाद ना होने पाए। तो इनकी कभी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि पास्ट की वजह से इनका फ्यूचर जो है उसमें कोई ख़राबी ना आए, मतलब उसमें कोई दिक्कत ना आए। स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगलिंग, दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग। बहुत अनसेड, हमने बोला ना, कुछ अनकही बातें हैं, कुछ क्लियर बातें हैं, कुछ क्लैरिटी भी ठीक से नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम क्या है? 5 ऑफ वांड्स। हम बोला था ये पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट हैप्पी। ये ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें किसी की इच्छा नहीं है, कोई अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके एडिक्शंस वगैरह छूटने के पीछे जो मेन हाथ है ना वो आपका रहा है। इनकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने में जो मेन अहम रोल जो अदा किया गया है ना वो आपका रहा है, आपने किया है। लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, या फिर ज़बरदस्ती किसी और को क्रेडिट दिया जा रहा है, किसी और को। इस ध्यान से अगर आप देखें ना तो यहाँ पर भी जो है इन्होंने ये बहुत सारे बीज जो है वो बोए हैं, ठीक है, बोए हैं, और वो ये सीड्स की तरह 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसको बहुत नर्चर करके इसकी जड़ें फैल के जो है ये प्लांट में उग गया है। और यहाँ पर ये प्लांट को उगता हुआ ये देख रहे हैं। ये सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ख़त्म हुई है जब वापस से कोई इसके सीड को वापस से मिट्टी में डाल के ग्रो करना चाहता है। आपको समझ आ रहा है कुछ? यहाँ पे ग्रो हो गया है, तो यहाँ पर कोई ग्रो करना चाहता है, लाइक कोई प्लांट एक उगाना चाहता है, सीड जिसमें जड़ें हैं, ठीक है, और उसको ग्रो होता हुआ somebody wants to see it grow। तो यहाँ पर तो पता नहीं किसी के सपने ऐसे, किसी ने सपना कुछ देखा, हो कुछ रहा है। Someone has been very patient with things happening in their lives। पता है बहुत पेशेंट रहे हैं इन्होंने, वक्त वक्त पे धीरे धीरे डे बाय डे चीज़ों को ग्रो होता हुआ देखा है। चीज़ों को बोलते हैं ना, बूंद बूंद से दरिया भरता है, तो एक एक बूंद से इन्होंने दरिया को भरा है। अब जब भरा है ना, दिस पर्सन इज नॉट क्वाइट हैप्पी। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अफ्रेश विद यू, ठीक है, विद यू। पता नहीं कोई किसी का दिल जो है बिल्कुल रौंद कर छील कर निकल रहा है भाई। स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 बार स्कॉर्पियो आया है टावर और डेथ के साथ, और हैंग्ड और मून के साथ 2 बार पाइसिस आया है, ठीक है। बाकी तो साइंस यहाँ पे सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो या तो आप पाइसिस हैं, या ये आप स्कॉर्पियो हैं, या तो ये पाइसिस है और ये स्कॉर्पियो है। साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वर्गो भी 2 बार आया है, यहाँ पे भी है वर्गो, और हमें फ्लावर्स क्राइम में भी कन्या राशि दिखाई दी थी। Someone is fighting very hard, very heavy to let you go। ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है जैसे किसी को किसी के पल्ले बांध दिया जा रहा है। आपकी एनर्जी से क्या आप ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? देखिए, ध्यान से हर चीज़ का फैसला ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में या इमोशनल जज्बातों में आके, किसी के मेंटल प्रेशर में, देखिए दोष पूरी ज़िंदगी फिर आप दोष ही देते रहेंगे कि हमने घर वालों की मर्ज़ी से ये किया था, वो किया था। जो भी डिसीजन है थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है, बाद में, ताकि रिग्रेट ना हो। पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है भाई। किसी की तो यहाँ पे शादी, तो मैरिज के कार्ड्स है, कोई तो है जिसको ऐसा लग रहा है जैसे विवाह के बंधन में ज़बरदस्ती या तो बांधा जा रहा है,
तब मन में ना, तब सिंगल रहना है भी और नहीं भी, शादी करनी है भी और नहीं भी, बहुत मिक्स्ड थॉट्स हैं। बट समबडी इज़ नॉट हैप्पी विद ऑल द फैसला, ठीक है। जो भी फैसला घर वालों की तरफ से लिया जा रहा है या उनके खुद के अगर ज़बरदस्ती भी उन्होंने फैसले लिए हैं ना, तो भी समवन इज़ नॉट हैप्पी। you were like a pillar in this person's life, in this person's world। आप ना एक खंबा नहीं होता है, खंबा, ठीक है, पिलर, मजबूत पिलर। आप इनकी लाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं जो हिल गया है किसी कारणवश। अब यही पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। someone has been waiting on your message also। कोई आपकी उसका वेट कर रहे हैं कि बड़ा मिक्स्ड वो है। यहाँ से कार्ड ले लेते हैं, कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी मोनोलॉजी से, ठीक है, कि क्या चल रहा है। अभी हम रेडी नहीं है, आई थिंक मोनोलॉजी से ही लेना चाहिए एक कार्ड। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। बहुत स्पेसिफिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो अब हम रेडी हैं तो कार्ड लेने के लिए, तो देखते हैं मोनोलॉजी से क्या आ रहा है। प्लीज़ गॉड बताइएगा, ठीक है। एक कार्ड आया है, बार बार ड्रीम्स। हम आपको कुछ बोल रहे थे ना, आपके सपनों को सींचा है। शुरुआत से जब रीडिंग करने बैठे हैं तब से हमें सपने वो हो रहे हैं। यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इमोशंस की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। किसी का अगर दिल छिल भी रहा है या किसी का दिल अगर आप रौंद के भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल रहे हो, तो वहाँ पे इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके ड्रीम्स जो हैं उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ही आवश्यकता है। कार्ड भी देखिए एग्जैक्टली वही आया है जो हमने आपको बताया था। इसको कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं, अपनी तारीफ खुद थोड़ी करता है इंसान, है ना। इंट्यूशन की बात आप खुद समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। हमको जो पिक हो रहा था हमने आपको वही बताया था। 7 ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम आपको यही बताते आ रहे हैं कि किसी ने अपने सपनों को बहुत पाला है, बहुत पाल पोस के उसको बड़ा किया है कि इस सपने के जो है हम एक दिन फल खाएंगे तोड़ के, हैं। तो एग्जैक्टली वही है। लेकिन आपके सपने, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। आपके सपनों को इस समय प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो अगर ये आप ही की रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जज्बाती होकर कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे एक और कार्ड है वो नहीं लेंगे गाइस। किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंसिस को ग्रो करने के लिए हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, यू नो। तो पैसा बढ़ाने की कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो उसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी स्कैम में या किसी स्कैंडल में ना फंसे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो। तो जो भी है जैसा भी है, तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं। बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं गाइस, जितना रेजोनेट हुआ है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मोनोलॉजी से आया है आप लोगों के लिए सजेशन, गाइडेंस और एडवाइस आप कह सकते हैं। और एंजल आंसर्स से एंजल्स ने आपको बोला है कि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ कोई आ रही है, तो ज़रूर उसको ग्रैब कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ठीक है। इमोशनल मत होइएगा, जो आपके लिए सबसे बेहतर है। कभी कभार इमोशंस जो है वो बहुत ख़राब सिचुएशन में जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा। इस समय का वक्त का तकाजा है, इस समय की मांग है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो अभी के लिए मस्त।
इतना ही, बाय।